हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आरआरबी जेई की वैकेंसीज आ रखी हैं और आरआरबी जेई की वैकेंसीज के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ईसी और सीएस के। तो माय फ्रेंड बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, वेटेज बता दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता दूं आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो 2 फेज में होता है, CBT 1 CBT 2। CBT 1 आप दोगे, उसके पहले क्वालिफाई करोगे CBT 1 को, फिर आप CBT 2 में जाओगे और उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 4 स्टेज हो जाती हैं, बट रिटन एग्जाम हमारे 2 होते हैं, CBT 1 CBT 2। CBT 1 क्वालिफाई करोगे तब जाके आप CBT 2 में जाओगे। लेकिन सर बात तो ये है कि हमको सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूं पूरा सिलेबस का। आपको वेटेज भी बताऊंगा क्या क्या वेटेज रहा है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, ताकि आप देख पाए कि सर ईसी का कितना सिलेबस है, सीएस का कितना सिलेबस है। पेपर एक ही होगा। कोई बच्चा, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ईसी सीएस में अलग अलग पेपर होते हैं क्या? नहीं, पेपर एक ही है। मेरी वैकेंसीज वाली वीडियो भी आएगी, वो देख लेना आप लोग। कितनी वैकेंसीज ईसी की है, कितनी वैकेंसी सीएस की है, वो वीडियो भी लेके आऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये पेपर आपका पता है नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के डेट्स आपके सामने, ये सबको पता है नोटिफिकेशन के डेट। फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे आप लोग। एंड एज क्राइटेरिया 18 से 33 और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्स, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। पे स्केल आपको पता ही है। ये सब डेट ऑफ बर्थ है। ये 1 स्टेज, फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकंड स्टेज CBT 2, थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जाम। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं CBT 1 की। CBT 1 का देखो, मैं आपको CBT 1 का साफ साफ बता दूं, CBT 1 100 नंबर का है। 90 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। माय फ्रेंड, यदि हम बात करें CBT 1 की क्या है, तो मैं CBT 1 के लिए थोड़ा सा यहां पे बता दूं आपको। 30 नंबर का मैथ्स, रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30, टोटल मिला के हो जाते हैं 100। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ज्यादा मतलब ये जो चीज है ना CBT 1, मैंने देखा है CBT 1 बहुत बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं आसानी से। मेहनत करनी पड़ती है, बट मैं देखा है तैयारी करते हैं बच्चे, आराम से निकाल लेते हैं। दिक्कत आएगी CBT 2 में। फिल्ट्रेशन तो CBT 1 में काफी बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, ये तो है। लेकिन तब भी बहुत बंच ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है CBT 1 में। सब उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है CBT 2 में। पहली बात याद रखो, नेगेटिव मार्किंग जब होता है ना पेपर, तो मतलब अच्छा खासा पेपर बना हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, अब जनरल अवेयरनेस है, GS है, जनरल साइंस है। तो ये आपके 1 2 3 4, ये आपके ये है 4। ठीक है, CBT 1 आप करो अच्छे से। हमारे नॉन टेक के फैकल्टी पूरी टीम है, आपको पूरी कवर कराएगी। उसके बाद आता है हमारा खेल, हमारा मतलब हम फैकल्टियों का खेल। क्योंकि देखो, मैं ईसी और सीएस का फैकल्टी हूं। मैं यहाँ पे पूरा ईसी सीएस देखता हूं। मेरी पूरी टीम है, लाइक मोहित सर हैं एंड शेफाली मैम है। तो हम लोग 3 लोग हैं जो टेक्निकल देखेंगे ईसी सीएस का। यदि हम बात करें सर, CBT 2 आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट, 2 घंटे में करने होते हैं। यहां भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे 50 नंबर का नॉन टेक्निकल है, 100 नंबर का टेक्निकल है। यदि आप देखेंगे स्टार्टिंग क्या, जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर 10, पॉल्यूशन 10, 50 नंबर ये हो गए। 100 नंबर का पूरा टेक्निकल। मतलब बिना टेक्निकल के आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बिना टेक्निकल के पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप। तो देख रहे हो आप, 120, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए, नॉन टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए, तभी होगा पेपर, ये तभी निकलेगा। कितना नंबर लाना होता होगा? 120, 125, ये गए लास्ट ईयर कट ऑफ। ठीक है सर। तो भाई ECCS, कोई भी बच्चे के पास डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस की कोई सी भी रिलेटेड डिग्री है, डिप्लोमा या बीटेक, यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। एंड आफ्टर दैट इसको छोड़ते हैं, ये काम करनी है। हाँ, इसके बाद आएगा सिलेबस। यदि मैं सिलेबस की बात करूं, मैं बात करता हूं टेक्निकल सिलेबस की। सो टेक्निकल सिलेबस यदि हम यहां पे देख पा रहे हैं, टेक्निकल सिलेबस कितना है एक बार देख लेते हैं सर, टेक्निकल सिलेबस का। सो इफ यू सी द टेक्निकल सिलेबस,
पूरा देखिए, 10 सब्जेक्ट टेक्निकल में, तो ये 10 सब्जेक्ट 100 नंबर लेके आएंगे आपके। 100 में 100 नहीं ला पाओगे, ये मेरे को ही पता है, लेकिन हाँ 85 प्लस ला पाओगे आराम से। कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना और नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 नंबर लाना इज वेरी डिफिकल्ट। कॉम्पिटिशन में 100 नंबर लाना बहुत ही टेढ़ा काम है, ये मान के चलो आप। तो सर क्या करना है, सब्जेक्ट देखो, ईसीएम, ईडीसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलआईसी, माइक्रो कंट्रोलर, मेजरमेंट, नाउ द कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिलेबस मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, यू कैन चेक इट। सारा सिलेबस आपको बता दूं कि भैया ईडीसी में आपको डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आपको नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, सब कुछ मतलब जो आपके सब्जेक्ट है ना 10, ये काफी अच्छा वेटेज है। मैं वेटेज आपको बताता हूं आपको। सब्जेक्ट तो आपने देख लिया, ईसीएम, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। अब यदि मैं इन सब्जेक्ट की बात करूं आप लोगों से, चलिए वेटेज देखते हैं, क्योंकि विदाउट वेटेज आप नहीं बता पाओगे सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है। अच्छे सारे सब्जेक्ट है, सब कुछ करना है आपको, ऐसा नहीं सर कितने कर जाऊं, मैं आपको वेटेज जरूर बताऊंगा ताकि जिससे आपको पता लगे, प्रायोरिटी पता लगे सब्जेक्टों की। लेकिन मेरी साइड से यही होता है कहना, जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, भाई 10 के 10 सब्जेक्ट करके जाइए। सर वेटेज बताइए, अब वेटेज देखते आइए। वेटेज काफी हद तक, ये वेटेज यू कैन सी दिस वेटेज। भाई यहां पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने लिखे हुए हैं पीवाईक्यूज, 2025 का पीवाईक्यू और 2024 का पीवाईक्यू, ये एक सेट है, शिफ्ट 1। चलिए कंपैरिजन करते हैं। ईसीएम, हाँ जी ईसीएम, भाई इस सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आए थे और यहां पे 11 क्वेश्चन आए थे। वेटेज दिख रहा है, 10% वेटेज हो गया, 100 क्वेश्चन है ना टोटल। ओके, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ये भी एक का डिफरेंस है, ये भी अच्छा खासा वेटेज है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 2024 में ज्यादा आए थे, यहां पे 2 क्वेश्चन कम है। एलआईसी में इस बार 10 क्वेश्चन और पहले 8 क्वेश्चन, एलआईसी का वेटेज काफी बढ़ गया। जबकि रियली बताऊं आपको, 2 चैप्टर है बस एलआईसी में, 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो। नेक्स्ट माइक्रो बसर माइक्रोडर, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। डेटा कम्युनिकेशन 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। एंड लास्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। देखा आपने ये सारा माय फ्रेंड, ये आपका वेटेज है। इससे आप पता भी लगा सकते हैं कौन जैसे सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज वाले हैं। मतलब मैं जो मानता हूं 5 से 6 सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज वाले हैं। इसमें ईसीएम है, ईडीसी है, डिजिटल भी है। डिजिटल में क्योंकि आप शिफ्ट 2 में लिखा नहीं है यहां पे, लेकिन शिफ्ट 2 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, यदि आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी हद तक सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। मतलब मिनिमम 8% हर जगह ही है, बस एक जगह यहां पे 6 है बस। इसलिए मैं आपको बोल रहा था सारे सब्जेक्ट करके जाने हैं आपको। सर कैसे करेंगे, डोंट वरी यार, हमारा एक, मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलवाता है। माय फ्रेंड 2024 के सिलेक्शन किए गए हमारे, 2025 का फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए लास्ट हमने आरआरबी जेई लॉन्च किया है जीएसपी, और जीएसपी का प्राइस माय फ्रेंड 5199, सेल चल रही है अभी, तो सेल टाइम का फायदा उठा सकते हैं आप लोग। सर ये जीएसपी क्या है, हमने 4 ब्रांच के लॉन्च किया, सीई, मैकेनिकल, ईसी। इफ यू सी गाइस, मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, पूरा टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपकी रिपोर्ट आपको सेंड की जाएगी, आपको रिकॉर्डेड सेशन लास्ट ईयर वाले मिल जाएंगे, और टेक रिकैप वीडियोस, मतलब समराइज वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आपको 2025 के बैच का एक्सेस मिलेगा, क्रैश कोर्स लास्ट में लॉन्च करेंगे जब पेपर का टाइम आएगा, और आपको स्मार्ट बुक्स भी देंगे।
और फॉर्मूला चार्ट भी आपको देंगे। प्राइस, आपको लग रहा है प्राइस बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी इतनी सारी चीजें हैं, फीचर ही इतने ज्यादा हैं कि भाई प्राइस दिस इज मिनिमल। लेकिन लग रहा है कि सर 5199 क्या करूं? यू कैन यूज द कूपन कोड ATULV। जैसे आप कूपन कोड यूज करेंगे ATULV, ये आप टेलीग्राम मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन यूज द कूपन कोड ATULV, यू गॉट अ डिस्काउंट। सो ATULV कूपन कोड यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन मैंने आपको बता दिया बच्चों, एंड वेटेज बता दिया है और GSP के बारे में बता दिया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।